dear G aspirant, this is Anant Arya from Anand Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan, Akash, Bansal Classes and Career Point. In this lecture, this is the G-Main Tour series of the lecture Gravitation, and today I am going to solve some numericals of year 2022 which was asked in G-Main 2022. Our first question आप यहाँ पर देख सकते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन इट सेज कि यहाँ पर तीन ए बी सी करके मास है मेरे पास. देयर आर थ्री मासेस ए बी और सी मास. मेरे पास तीन मास है. each of mass 100 kg and the distance between them is 13 meter and 13 meter, as you can see in this question that AB is equals to B is equals to 13 meter. और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर बी से परपेंडिकुलर 13 मीटर के हाइट पर 13 मीटर के डिस्टेंस पर एक और मास जिसका मास कितना है 100 kg वो रखा गया. पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस मास. तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स देखना है तो पहले तो ये यहाँ पर समझना, अगर ये 13 मीटर है, इसका यहाँ पे नीचे है ना F1, यहाँ पर इसका क्या निकलेगा मान लेते इसका फोर्स. इसको हम यहाँ पर समझाते हैं. तो पहला जो मास है इसको हम डी ये जो मास है तो ये अब यहाँ पर जो है 13 मीटर, ये 13 मीटर दिया हुआ, ये भी 13 मीटर. तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 13√2. अगर तो इनके इसके बीच में डिस्टेंस होगा 13√2 और इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस होगा 13√2. अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 90, अगर यहाँ पर ये हम लोग समझे थे आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है, ये दोनों 45 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये दो एंगल क्या होता है इक्वल. सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही केस बन रहा है. ये यहाँ 90 डिग्री है, ये दोनों लेंथ सेम है, तो यहाँ पर 45 डिग्री. अगर इसका कंपोनेंट देखें तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट इसका यहाँ जाएगा, एक नीचे आएगा, और इसका तो नीचे ही रहेगा, इसका तो नीचे ही रहेगा. पॉइंट ये बी मास का तो जो फोर्स लगेगा तो वो तो नीचे ही रहेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे भी कुछ इस तरीका से. तो नेट फोर्स ड्यू टू द सिमेट्री ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए. मतलब कि अगर ये 45 डिग्री है तो इसका जो साइन कंपोनेंट दोनों मासेस का जो ये दोनों मासेस का साइन कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दैट इसका जो नेट फोर्स नीचे लगेगा ये दोनों का कॉस का प्रोडक्ट लगेगा. या देखिए तो हम लोग देखें, या तो हम लोग सिंपल है ना, वेक्टर का ये भी रूल है कि अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है डायरेक्टली उसका वो फोर्स आ जाएगा √2 इंटू दैट फोर्स. तो सिंपल, इसमें उतना नहीं जाने का जरूरत है हम लोग फोर्स पे. तो यहाँ पर नेट फोर्स मेरा यहाँ पर अगर निकाले तो फोर्स बराबर कितना आ जाएगा अब बताते हैं √2 पहले जी एम. मास कितना है 100 kg, इसका भी 100 kg, तो 100 इंटर तो एम स्क्वायर डायरेक्ट अभी के लिए एम स्क्वायर लिखते हैं. बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 13√2, तो 13√2 पहले एक का अभी हम निकाल के इसकी वजह से 13√2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाय 13 ये हो जाएगा. अभी हम √2d लिखते हैं, ठीक है, √2d का होल स्क्वायर अभी के लिए लिखते हैं. तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2d स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पर F फोर्स है इसकी वजह से. अब टोटल नेट फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों के वजह ये दो वेक्टर हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखा है, अगर दो वेक्टर और दोनों वेक्टर इक्वल है और दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट आता है √2. तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू √2 इंटू ये क्या हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर प्लस, अब इसका तो डायरेक्ट फोर्स निकलेगा जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर. ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग करते हैं यहाँ पर √2, अब ये √2 टाइम्स यहाँ कट जाएगा तो हम 1/√2 अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ अगर हम लोग यहाँ जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1/√2 प्लस 1 आएगा यहाँ पर ब्रैकेट में. तो 1/√2 मतलब 1/√2 का मतलब होता है 0.7. 0.7 में 1 ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्वांटिटी बन जाएगा 1.7. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो फोर्स बराबर आ जाएगा, जी वहीं रहने देते हैं, 100 इंटू 100 इंटू डी स्क्वायर मतलब 13 था तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा.
और यहाँ पर जो 1.7 आया ये पूरा कितना आया 1.7 आया, तो इंटू क्या है ऊपर में 1.7, 1.70 भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ये 100 से 100 कट गया, 169 इज कुछ ये इक्वली मान के चलते 169 इज इक्वल टू 170, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा 100 जी इज द आंसर। Further, the next question from JEE Main 2022 is our question number 22. You can see here the question says that the approximate height from the surface of Earth at which the weight of the body का weight becomes 1/3 of its weight on the surface of Earth, radius दिया हुआ है और √3 का वैल्यू 1.732 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर जब हम हाइट कुछ अटेन करते हैं तो वहाँ पर मेरा वेट हो जाता है, मतलब g/3 हो जाता है, वेट मेरा g/3 हो जाता है, तो g/3 हो जाता है, और यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर मेरा g ही है, ठीक है। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, अर्थ का सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि g जो कि अर्थ का सरफेस पे है, इज इक्वल g डैश, जो हम हाइट अटेन किए हैं, तो ये g/3 को ही हम g डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये g और g ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल को हम g डैश से है ना रिप्रेजेंट करते हैं। g डैश इज इक्वल टू g इंटू r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये जो इसका डेरिवेशन पूरा डेरिवेशन मैंने अपने लेक्चर में ग्रेविटेशन के लेक्चर में दिया हुआ है, दैट इज ऑफ लेक्चर नंबर 3 में दिया हुआ है। तो g डैश इक्वल टू g इंटू r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, और मेरा g तो इनिशियली g ही रहेगा, अब बोल रहा है कि मेरा 1/3 हो गया, वेट मेरा 1/3, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा 1/3 हो गया। g डैश को हम g/3 लिख सकते हैं, तो g/3 अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको g/3 लिखते हैं तो g/3 इज इक्वल टू g r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ से g और g तो कट जाएगा, तो 1/3 आया, तो इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 1/7 जो कि क्वेश्चन में भी किया गिवन है, √3 का वैल्यू 1.732, तो 1.732 इज इक्वल टू r बाई r प्लस h हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.732 r 1.732 r इज इक्वल टू r प्लस h, क्योंकि r प्लस h को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस h आएगा। अब 1 r यहाँ पे 1 है, अब r को इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1.732 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा मेरा 0.732 r आएगा इज इक्वल टू हाइट। तो मेरा हाइट आ गया। अब क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में हम लोग का रेडियस 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हम लोग का रेडियस जो है तो 0.732 इंटू रेडियस जो है 6400, दैट इज द हाइट। यही आंसर, इसको कैलकुलेट करते हैं तो नीचे 1 2 3 यहाँ 20 कटेगा। अब जब 732 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 732 को जब मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 732 को जब 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा आता है 46848, ये आता है 46848, तो इसको लिखते हैं 46848 बाई कितना 10 है, अब 10 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 468 आंसर लिख रहे हैं यहाँ 4684.8 आएगा। अब इसको है ना लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिख सकते हैं, आंसर मेरा 4685 किलोमीटर आएगा, यही आंसर है। The third question of GMAIN 2022 of chapter gravitation is, you can see here, this question says that the length of a second's pendulum at a height h is equals to 2r from the earth's surface will be radius r is equals to radius of earth and acceleration due to gravity g is equals to pi square meter per second। देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है मेरे पास, अर्थ के सरफेस पे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू जी। अब बोल रहा है कि अगर हम हाइट मतलब 2r, इसका अर्थ का रेडियस r दिया हुआ है
अब हाइट हम अगर अटेन करते हैं, इफ वी अटेन द हाइट इज इक्वल्स टू 2r, अगर हम 2r हाइट अटेन करते हैं तो यहाँ पहले हम मेरा यहाँ पे काम है कि पहले जी डैश निकाले। इनिशियल ये फाइनल जी डैश क्या हो जाएगा, जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश मेरा यहाँ कितना आ जाएगा, जी इंटू रेडियस, आर तो वही रहेगा, बाई आर प्लस एच, ये आर है और ये एच है हाइट, तो आर प्लस एच कितना होगा, ये आर है और 2r, तो ये 3r हो जाएगा। अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो r और ये r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से जी डैश मतलब ऊपर में, ऊपर जब हम 2r हाइट अटेन करते हैं तब यहाँ पे आएगा जी डैश इज इक्वल्स टू 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा, तो ये आ जाएगा g/9। सबसे पहले मेरा ये काम है करना। अब यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ, अगर पेंडुलम का बात किया जाए तो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2π√L/g होता है, ये सबको पता होगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल, या सेकंड पेंडुलम का, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तो टी हम लोगों का जो टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 इज इक्वल्स टू 2π। अब मेरा यहाँ पे जी डैश इक्वल्स टू g/9 है और क्वेश्चन में बोला है g इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर लिख देते हैं। तो जी डैश इज इक्वल, यहाँ पे यूज आएगा क्योंकि यहाँ पर भी पाई दिया तो कुछ तो यूज आएगा ना, तो g को हम लिख देते हैं पाई स्क्वायर बाई 9 लिख देते हैं। जब वो हाइट 2r पे जाएगा तो 2π, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 इज इक्वल्स टू 2π√L/g, तो रूट अंडर लेंथ हमको अभी निकालना है L, और जी कितना, जी मेरा कितना है पाई स्क्वायर बाय 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर इंटू 9, ये सब रूट अंडर में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। वो पाई स्क्वायर बाय जी लिखे हैं, पाई स्क्वायर बाय 9 लिखे हैं, पाई स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है, ये पाई स्क्वायर बाय 9 होगा। और उसके बाद ये 2 और 2 कट जाएगा तो इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ये पाई इंटू, जब ये पाई स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये 1/पाई हो जाएगा। अब ये 9 जब रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, इंटू और ये रूट एल तो वही रहेगा, तो रूट एल जो कि हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ से पाई और पाई कटा और 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल्स टू रूट एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो एल इज इक्वल्स टू 1/9 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर है। Now the fourth question from the gravitation chapter is here. You can see this question says that an object of mass, इसका given क्या क्या portion है, mass हमको दिया हुआ है 1 kg is given, is taken to a height from surface of earth which is equals to 3 times the radius of earth, the gain in potential energy, और g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरा और यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है अर्थ का 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख रहे यहाँ पर तो मास, अब अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस r है, बोल रहा है कि जब इसको हाइट ले गया है हम लोग, इसका 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो 3 टाइम्स ले जाएंगे मतलब ऊपर 3r ले जा रहे हैं, तो ये 3r हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में, जी मेल में जो भी क्वेश्चन पूछा अभी तक में, जो अभी है ना ये चौथा क्वेश्चन है, सब में देख रहे हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब ये रिलेशन यूज आ रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पर जी डैश, यहाँ पर जी है और यहाँ पर जी डैश ड्यू टू द गेन इन हाइट, तो गेन इन हाइट के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, तो यहाँ देखते हैं जी डैश कितना आएगा, तो यहाँ पर जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी इंटू जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज आर अपॉन आर प्लस हाइट, गेन कितना हाइट गया है, तो ये आर प्लस, अच्छा हमेशा हम लोग सेंटर से लेके चलते हैं, तो आर प्लस 3r इज इक्वल्स टू 4r का होल स्क्वायर करेंगे, आर कटा, तो जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी अपॉन 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, तो नीचे डिनोमिनेटर में g अपॉन 16, तो ये मेरा आ गया, मतलब हम देख रहे हैं कि g अपॉन 16 भी आ रहा है, मतलब घट रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये सब डेरिवेशन अपने लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्यू पूछ रहा है, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझते हैं गेन, तो मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही हुआ डेल यू
डेल यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखते हैं, फाइनल क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन पे देखें तो फाइनली मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, एम मास तो वही रहेगा जो कि 1 kg एम जी, जी कितना हो गया, जी बाई 16 अभी निकाले यहाँ पर, तो एम जी बाई 16 इंटू हाइट कितना गेन किया है, हाइट हमेशा सेंटर से, अभी फिर से बोल रहे हैं सेंटर से हमेशा लेंगे, तो हाइट हो जाएगा 3r प्लस आर दैट इज 4r इंटू 4r माइनस इनिशियल कितना है एम जी, और हमेशा यहाँ पे रेडियस हो जाएगा इसका आर, तो ये आर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट विल बी द आंसर। तो डेल यू मेरा कितना आएगा, यहाँ 4 टाइम्स कट गया, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लिए एम जी आर, अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर एम जी आर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता है मेरा कितना 1/4 माइनस 1, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएंगे तो वो घटेगा ही, तो यहाँ नेगेटिव में दे रहा है, क्यों यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगा ही, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी घट रहा है, इसी कारण नेगेटिव में है। हमको बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एम जी आर ये हो जाएगा 3/4 दैट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड का भी बस बात करना है। तो डेल यू इज इक्वल्स टू मास कितना है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, रेडियस दिया हुआ 6400 किलोमीटर, उसको सब ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं, तो 6400 इंटू 10 का पावर 3, इसको मीटर में कन्वर्ट इंटू 3/4 कर देंगे, इंटू ये हो जाएगा 3/4, तो ये कटेगा 4, ये 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 16 इंटू 3 क्या होता है, 16 3 जा 48, तो यहाँ डेल यू मेरा आया, डेल यू 48 इंटू 10 का पावर यहाँ 1 2 3 3 और 3 6, तो 10 इंटू 10 का पावर 6 जूल आएगा, तो मतलब 48 मेगा जूल इज द आंसर। So our next question from the GMIN 2022 of gravitation chapter is question number 5. ये क्वेश्चन आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं, and this question says that a body is projected upward with a velocity of 1/3 of the escape velocity, and what is the height reached by this body, मतलब कितना हाइट वो ट्रेवल करेगा, और फाइनली वो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी से नहीं भेजे, क्योंकि हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसका फाइनल जब वेलोसिटी जीरो होता है तभी वो नीचे आता है। तो पूछ रहा है हाइट क्या गेन करेगा, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम, और यहाँ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v/3 है, तो v इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू वी का होल स्क्वायर बाई 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को माइनस में लेते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस ऑफ जी कैपिटल एम बड़ा वाला का मास, अर्थ का मास, बाई स्मॉल एम लिए है वो बॉडी का मास, अपॉन कितना डिस्टेंस है, ये इनिशियल पोजीशन है जो r डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ अर्थ से, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो गया, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा माइनस में होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अपने लेक्चर में बताया था, जी एम स्मॉल एम अपॉन सेंटर से यहाँ पर जब बॉडी पहुंचेगा तो ये r हाइट ट्रेवल किया है और सेंटर से r प्लस एच, तो ये r प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm बाई आर, तो √2gm बाई आर को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास gm अपॉन आर, तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन आर, ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब इसको जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2m इंटू वी, ये हो जाएगा 2gm अपॉन आर इंटू ये 1/9 है, ये नीचे डिनोमिनेटर में भी 9 है, तो 1/9 इज प्लस, यहाँ अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू ये माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन
आर प्लस एच। अब यहाँ देख रहे हैं तो जी एम एम कट जा रहा है, सब में से जी एम एम यहाँ काट देते हैं, यहाँ पर भी, और जी एम और यहाँ पे एम है वो कट जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2 वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आता है, फाइनल मेरे पास इक्वेशन जो आता है वो आता है 1/9r माइनस 1/r is equals to minus of 1/r प्लस एच। ये फाइनल इक्वेशन आता है जिसमें से हम लोग को हाइट फाइंड करना है। रेडियस 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर 1/9 कॉमन लेते हैं, ये 1/r जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता है ऊपर में -8/9 बचता है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अब यहाँ r प्लस एच है, इसमें से अगर हम r कॉमन, क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर में देख रहे हैं यहाँ r है, यहाँ पर भी r आ जाएगा तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1/r है डेनोमिनेटर में, तो यहाँ पे अगर हम r कॉमन लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + h/r लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से दैट विल कम सेम। अब यहाँ पर जब इसको इस इक्वेशन को वापस लिखते तो यहाँ 8/9 इज इक्वल्स टू 1/1 + h/r। अब जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करके इन दोनों साइड को रेसिप्रोकल, तो ये 9/8 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 + h/r। तो यहाँ पर h/r इज इक्वल्स टू 9/8, ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/8 इज इक्वल्स टू h/r। तो यहाँ से हमको हाइट फाइंड करना है, तो हाइट फाइंड करना है h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/8 हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 6400 किलोमीटर, ये इतना दिया हुआ बाई 8 करेंगे, इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा 800 किलोमीटर। यही आंसर इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेज, आप लोग वहां देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोलता है कि हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से हम लोग बाहर जाते हैं तो कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। तो सबसे पहले इनसाइड देखते हैं, अर्थ के इनसाइड क्या होता है। इनसाइड अर्थ एक फॉर्मूला डेप्थ का जो हम लेक्चर में अपने बताया डेप्थ का, ये है ना ग्राफ बताया भी अपने लेक्चर में, इसको एक्स कंसीडर करके लिया, यहाँ पे आर कंसीडर करके हम लोग लिए। तो अर्थ के इनसाइड पे जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ का सरफेस का जी इंटू x/r। जहां पर ये सॉरी x यहाँ पे हम लोग r कंसीडर करेंगे, अपने लेक्चर में x को कंसीडर किए थे। तो r ये क्या है, ये r स्मॉल r इज इक्वल्स टू r माइनस टी। जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसमें से जितना अंडर आए वो d तो उतना माइनस कर देंगे तो दैट विल बिकम r। तो यहाँ देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, जब अर्थ के अंदर हम लोग रहते हैं तो जी अर्थ के अंदर जब आते हैं तो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी डैश मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये लीनियर कोई ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक ये लीनियर ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट ग्राफ है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यहाँ पैराबोलिक ग्राफ है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें यानी y = mx की तरह ये वेरिएशन है, y = mx + c। यहाँ पर c तो नहीं है कोई, इसलिए y इंटरसेप्ट नहीं, इसलिए ओरिजिन से ये निकलेगा ये लाइन, ठीक है। अब आते हैं आउटसाइड ऑफ अर्थ। अब जैसे अर्थ के जैसे जैसे हम अर्थ के बाहर जाएंगे तो हाइट कोई अटेन करेंगे। तो आउटसाइड ऑफ अर्थ का अगर देखें, फॉर आउटसाइड ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर जी डैश का फॉर्मूला बताया है जी इंटू r बाई r माइनस g इंटू r बाई r माइनस r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये r प्लस h क्या है, तो हम अर्थ से कितना दूर गए हैं, तो इसको हम यहाँ पर r कंसीडर करके लेंगे और अपने लेक्चर में x कंसीडर करके लिए। तो ये क्या बन जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू r बाई x, इसको x लेंगे, सॉरी r लेंगे यहाँ पे, r का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा आ रहा है, जी डैश
is directly inversely proportional to the radius of square. यहाँ देखिए अगर ये कोई इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और उसका स्क्वायर भी होता है तो यहाँ पर बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है. दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो द ऑप्शन नंबर 1 is the correct option. Now the seventh question based on the integer pattern that was asked in JEE in 2022 is this question says that two satellites S1 and S2 are revolving in circular bits around a planet with the radius R1 is equals to 3200 kilometer and R2 is equals to 800 kilometer, and the question is asking about the velocity, about the ratio of the velocity of the first satellite and the second satellite. The situation is like that around the earth the two satellites are revolving around the earth. This is the satellite 1, this is another satellite with the radius it is given 800 kilometer and R1 is given 3200 kilometer for this satellite which is at more farther distance from this S1 satellite. तो हम लोग जानते हैं in the I have also taught in the lecture that that the velocity of a satellite when it is revolving around the earth is equals to root under gm upon r plus h. ये होता है और यहाँ पर here r plus h represent the distance from the center of earth but in this question particular question r1 is equals to 3200 kilometer. It is given the distance from the center. So instead of writing r plus h we can write r1 and r2. So here if we want to find the velocity v1 by v2, so v1 upon v2 that is the ratio the velocity of first is equals to root under gm तो वही रहेगा gm upon r. gm upon फर्स्ट के लिए क्या दिया हुआ है 3200 किलोमीटर तो 3200 किलोमीटर लिखेंगे. ठीक है. अब दूसरा के लिए नीचे रूट अंडर gm अपॉन ये दूसरा के लिए रेडियस दिया हुआ है 800 किलोमीटर. ये 800 किलोमीटर हो जाएगा. अब दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो v1 बाई v2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे v1 बाई v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन 3200 बाई gm अपॉन 800. तो यहाँ से देखें तो gm एंड gm विल बी कैंसिल आउट. तो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर आता है. इट विल बिकम 800 अपॉन 3200 800 अपॉन 3200. इट विल बी कैंसिल आउट 4 टाइम्स. ये कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब v1 बाय v2 का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू 1 बाई 4. सो देयरफॉर v1 बाई v2 अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन में ये 1 बाई x के तरह x दिया हुआ है. तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो मेरा x का वैल्यू क्या आता है 2. सो दिस इज द इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर आंसर इसका 2 है. So now this is the another question number 8 from gravitation chapter. This question says that the two satellite is revolving around the earth, that the first satellite is S1 and S2 and the ratio of the masses of both the satellite is given as m1 is to m2 is equals to 4 is to 3 and radius of both the ratio of the radius is given r1 is to r2 is equals to 3r is to 4r, and we have to find the ratio of the mechanical energy of the first satellite to the mechanical energy of the second satellite. So in my lecture I have told the formula for mechanical energy of satellite is equals to this is equals to G capital M small m upon 2r. तो यहाँ पर देख रहे ये G कांस्टेंट है और ये कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ का तो मास कांस्टेंट ही रहेगा और स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द टू सैटेलाइट और ये r क्या है रेडियस ऑफ द टू सैटेलाइट. यहाँ पर देखेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी वेरी कर रहा है इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m अपॉन r. तो हम लिख सकते हैं m मैकेनिकल एनर्जी 1 बाय मैकेनिकल एनर्जी 2. तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी 1 बाय मैकेनिकल एनर्जी 2. दो के लिए हम कर रहे हैं 1 तो ये हो जाएगा m1 बाई r1 बाई
m2 इंटू r2 हो जाएगा। तो m1, अब इसको फर्दर आगे अगर सॉल्व करते हैं तो m1 बाई r1 इज इंटू R2 बाई M1, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं M1 बाई M2 और ये होता है R2 बाई R1। तो M1 बाई M2 जब करते हैं तो यहाँ पर आता है 4:3 रेशियो है। M1 बाई M2 उसको लिख सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई में ही है तो ये इसको हम लिखते हैं 4/3 इंटू रेडियस का जो है, रेडियस दिया हुआ 3r/4r। 3r/4r, ये 4r R2 है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। 4r मतलब ये R2 क्या है, बड़ा वाला रेडियस के लिए है, तो दो रेडियस है तो 4r बड़ा रेडियस के लिए। तो इन न्यूमरेटर आई विल राइट 4r अपॉन 3r। 4r बड़ा, 4r जो डिस्टेंस रेडियस ज़्यादा है और छोटा वाले के लिए से R2 है, बड़ा रेडियस के लिए। तो यहाँ से r और r कट जाएगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 4 16 अपॉन 3 3 9 इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द सैटेलाइट। So now the next question based on the question number 9 based on the revolution of Earth around the Sun. So this question says that the distance between Sun and Earth is given as r, and we have to find the duration of year if the radius becomes 3r, मतलब r जो है 3 times हो जाएगा। वो फाइनल रेडियस कितना होगा, अगर सन और अर्थ के बीच में पहले r था उसके बाद 3r बन जाएगा, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इनिशियली, अगर r डिस्टेंस पे हम लोग हमेशा इनिशियली 1 ईयर लेके चलते हैं, तो t1 यहाँ पे 1 ईयर हो जाएगा। अब बाय द सेकंड लॉ ऑफ द केपलर्स लॉ वी कैन राइट दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। तो t1 बाई t2, तो यहाँ पर दो के लिए कंपेयर, दो चीज है, तो यहाँ पर T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। तो यहाँ T1 यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर T1 हम लोग 1 ईयर रखेंगे और T2 हम लोग को फाइंड करना है कितना ईयर होगा जब 3R बन जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पर T1 तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पर जब इसको स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो दोनों साइड जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से 2 हट जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। सो T1 बाई T2 विल बिकम्स R1 बाई R2 क्या है, इनिशियल रेडियस R है, फाइनल रेडियस 3R हो गया, तो R बाई 3R, तो ये हो जाएगा R बाई 3R का होल पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर T1 बाई T2 विल बी इक्वल्स टू R और R कट गया तो 1/3, तो यहाँ पे 1/3, तो 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3, ठीक है। यहाँ 1/3 का पावर यहाँ 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट करके 1/2 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं 1 बाई, या पहले होल क्यूब करके भी तो स्क्वायर रूट किया जा सकता है। हाँ वैसे भी कर सकते थे। अगर मान लेते अगर हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट तो 1 बाई, ये बन जाएगा 1/√3, 1/√3 का अगर होल क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आया। तो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से जो लिख सकते हैं T1 बाई T2, T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू 1/3√3। हमको फाइंड क्या करना है, T1 हमको इनिशियली 1 ईयर दिया हुआ था और T2 फाइंड करना है, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3√3 इंटू 1, तो 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। In this lecture I have solved all the questions which was asked in JEE Main 2022. Thank you, and if you have not subscribed my channel, so subscribe it and click on the bell icon for the latest update.